So we'll go ahead with next question. Question number 6. सबका ध्यान यहाँ पे the dimensional formula of physical quantity is m raised to a, l raised to b, t raised to c. Then the physical quantity is surface tension if a is 1, b is 1, c is minus 2. Force if a is 1, b is 1, c is 2. Angular frequency if a is 0, b is 0, c is minus 1. Spring constant if a is 1, b is minus 1, c is minus 2. अब सबसे पहले हम लोग ने ये चारों क्वांटिटी के पहले डायमेंशंस निकाल लेते हैं। तो अगर आपको याद होगा सरफेस टेंशन तो मैंने बताया था आपको, नहीं याद है कोई बात नहीं, वापस एक बार बता देता हूँ। टेंशन, सिर्फ टेंशन बोला हो ना, वो फोर्स होता है। क्या होता है वो? फोर्स। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l1 t-2। लेकिन जब सरफेस टेंशन हो ना, वो फोर्स अपॉन लेंथ होता है। कौन होता है? फोर्स के m1 l1 t-2 और लेंथ इज l1। l1 क्या हो गया? कैंसल। तो क्या आ गया डायमेंशन? m1 t-2, राइट। नंबर टू क्या बोला था? क्या बोला नंबर 2? हाँ, अब फोर्स तो पता ही है, तो फोर्स तो तुमको पता ही है, m1 l1 t-2। फोर्स के डायमेंशंस है m1 l1 t-2। उसके बाद क्या है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी। थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। किससे? ओमेगा। ये सिंबल को ओमेगा बोलते हैं। इट इज़ नॉट डब्ल्यू, इट इज़ ओमेगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू लीनियर फ्रिक्वेंसी। लीनियर फ्रिक्वेंसी को या तो एफ या फिर एन, इससे डिनोट करते हैं। तो 2 पाई एफ और 2 पाई एन, जो भी डिनोट करो वो। 2 पाई नंबर है, नंबर के डायमेंशंस होते नहीं है। तो ओमेगा को जो डायमेंशंस मिल रहे हैं वो किससे मिल रहे हैं? फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी के डायमेंशन होते हैं t⁻⁻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 ⁻
कांस्टेंट था शायद, हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है वो भी समझ लो। इसको हम लोग डिनोट करते हैं के से, किससे? के। तो अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को एक एंड पे अटैच कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और दूसरे एंड को हम लोग या तो स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे। थोड़ा अच्छे से ध्यान देना आप। अब अगर मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूँ, राइट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x। कितना हो गया? x। तो स्ट्रेच करने के लिए जो मैंने फोर्स लगाया होगा, क्योंकि अपने आप तो होगा नहीं, वो फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट, उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? तो फोर्स इक्वल टू के एक्स आ गया, तो के क्या आ गया? एफ बाई एक्स। क्या हो गया ये? एफ बाई एक्स। तो ये याद रखना, एफ मतलब फोर्स, एक्स मतलब डिस्टेंस। तो m1 L1 T माइनस 2 अपॉन L1। तो स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन के डायमेंशन आते हैं सेम। गुड। अब आपको वापस क्वेश्चन पे लेके जाते हैं। क्या बोला है? हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसके डायमेंशंस क्या है? m रेज टू a, l रेज टू b, t रेज टू c। अब अगर मैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा? m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। ये सरफेस टेंशन होता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन ए मैच हो रहा है क्या? नहीं। राइट, गुड। ये ऑप्शन ए चेक किया हमने, तो ऑप्शन ए नहीं आ रहा है। अब ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी में ए की वैल्यू क्या है? क्या है? 1। बी की वैल्यू क्या है? 1। सी की वैल्यू क्या है? 2। तो उस केस में क्या बन जाएगा? m रेज टू 1, l रेज टू 1, t रेज टू 2। फोर्स आ रहा है क्या? नहीं। ऑप्शन सी, ए की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0, बी क्या लिखेंगे? 0, और सी क्या लिखेंगे? -1। बराबर। तो m0 l0 t -1
तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या थे? m0 n0 t -1। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो डी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। डन। अगला क्वेश्चन, अ फिजिकल क्वांटिटी Q इज फाउंड टू डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल मतलब मेजरेबल, मतलब हमने मेजर किया तो उसमें एरर होता है। व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट तभी एरर आता है। तो ऑब्जर्वेबल मतलब क्या? मेजरेबल मतलब क्या? जो मेजर किया उसमें क्या आएगा? एरर। तो फिजिकल क्वांटिटी Q इज फाउंड टू डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेबल्स x y z obeying the relation Q equal to x cube y square by z. Percentage error in the measurement of x, y and z are 1%, 2% and 4% respectively. What is the percentage error in the quantity Q? मैं तुमको सॉल्व करके दे रहा हूँ लेकिन डायरेक्ट सॉल्व होता है। मैंने आपको ट्रिक बताया था, वापस एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले जो ट्रिक आपको बताया था मैंने बोला था अगर आपको Q में परसेंटेज एरर निकालना है, x का इंडेक्स देखो कितना है, x में एरर कितना है? 3 into 1, 3 into 1 is 1, 3 into 1 is 3। किसी ने तो 1 बोला। 2, y का इंडेक्स कितना है? 2, y में एरर कितना है? y में एरर कितना है? 2, 2 into 2, देखो ये 3 into 1 3 था, 2 into 2 4 है, तो 3 और 4 7, z का पावर 1, इंडेक्स 1 और एरर कितना? 4, तो 7 और 4 11। आ गया आंसर। अभी इसी को अगर हमको डिटेल में लिखना है, जो तुमको CET में तो नहीं लगेगा, डेल्टा Q बाई Q इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल्टा x बाई x इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा y बाई y इंटू 100 प्लस 1, क्योंकि z का पावर 1 है, मतलब डेल्टा z बाई z इंटू 100। तो ये आएगा 3 इंटू 1, ये 1 आ गया ना, प्लस 2 इंटू ये कितना था? 2 प्लस 1 इंटू 4, तो 3 और 4 और 4 कितना आया? 11। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस R is equal to V by I. रेजिस्टेंस R is equal to V by I. Ohm's law है, V equal to IR. Where V is 100 plus minus 5 volt, current is 10 plus minus 0.2 ampere. Percentage error in resistance is, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। R is V by I, तो Z equals to A by B वाला फॉर्म बन गया। तो डेल्टा R by R इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर है, क्या आएगा? डेल्टा V by V इंटू 100 प्लस डेल्टा I by I इंटू 100। What is delta V? 5. What is V? 100. What is delta I? 0. और I 10 into 100। ये 100 कैंसल, तो ये आ गया 5%, ये यहाँ से 5। गुड। ये और ये व्हाट इज 0.2 into 10? 2, तो 5 और 2 7 हो गया 7%। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय E square upon 4 epsilon 0 h is E is charge, epsilon 0 is permittivity of free space, h is Planck's constant। ये क्वेश्चन CET नीट जेई सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जेई में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करके पूछेंगे आपको। E स्क्वायर अपॉन 4 epsilon 0 h, इसके डायमेंशंस चाहिए। E क्या है? चार्ज। तो चार्ज तो तुमको पता होता ही है, चार्ज इज करंट इनटू टाइम। चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम, क्योंकि करंट क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज क्या है? करंट इनटू टाइम। तो चार्ज के डायमेंशन क्या आएंगे? A1 T1, हाँ कि ना? A मतलब कौन? करंट, T मतलब टाइम। ये क्लियर है? इसका स्क्वायर कर लेंगे बाद में। उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन कैसे निकालते हैं याद है क्या आपको? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, मैंने कल बताया था ना। एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन क्या होता है? h इंटू फ्रीक्वेंसी, h नू, राइट। नू लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, जो लिखना है वो लिखो, लेकिन नॉर्मली लाइट के केस में नू लिखते हैं, नू।
तो ए इक्वल टू एच नू, तो एच क्या आ गया ई बाई नू। अगर मुझे एच के डायमेंशन चाहिए तो मुझे किसके और किसके डायमेंशन लगेंगे, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। एनर्जी के डायमेंशन याद है क्या क्या थे, m1 l2 t-2 और फ्रीक्वेंसी t-1। तो आ जाएगा आपका क्या आएगा, m1 l2 t-1, राइट। अब एप्सिलॉन 0, अभी एप्सिलॉन 0 के डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। देखो अगर मेरे पास दो चार्ज है, लेटर से Q1 एंड Q2, और इन दोनों चार्ज में अगर डिस्टेंस r है r, पहली बात तो समझ लो, दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ द चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, रिपल्शन। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अट्रैक्शन। चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या फिर वो रिपल्सिव फोर्स हो। लास्ट बेंच, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, ये जो फोर्स होता है ना बिटवीन टू चार्जेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे ग्रेविटेशन में कैसा होता है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कैसा होता है q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो तुम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लिखोगे ना, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन्होंने बोला है कि नहीं पता नहीं, बोला है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। हमको देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे 1/ε0 का डायमेंशन चाहिए था ना, तो यहाँ से तुम 1/ε0 का डायमेंशन डायरेक्ट निकाल लो। एक काम करो, 4 पाई साथ में रहने दो, बताता हूँ क्यों। 1/4 पाई ε0 इक्वल टू आर स्क्वायर शिफ्ट कर लेंगे, FR² इंटू Q2। अब मैंने इसको साथ में क्यों रहने दिया, क्योंकि 4 पाई नंबर है, क्या है, नंबर के डायमेंशन होते हैं क्या। तो मैं 4 पाई लिखूँ या नहीं लिखूँ, डायमेंशन में कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो 1/4 पाई ε0 या फिर 1/4 ε0 या 1/πε0 या फिर 1/ε0, सबके डायमेंशन सेम आएंगे। 4 और पाई नंबर है तो तुम लिखो या मत लिखो, तो 1/ε0, 1/4 ε0, 1/4 πε0 डायमेंशन क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये तुम्हारा और एक p/q हो गया। इसके भी डायमेंशन पूछे थे आपसे CET का क्वेश्चन। तो किसके डायमेंशन लगेंगे, फोर्स के, और किसके, डिस्टेंस के, स्क्वायर के, और किसके, चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज के प्रोडक्ट के। फोर्स के डायमेंशन क्या है, m1 l1 t-2, डिस्टेंस इज l1, उसका क्या, स्क्वायर। चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज स्क्वायर। व्हाट इज चार्ज का डायमेंशन, a1 t1, तो a2 t2, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा ना, दो चार्जेस है ना, तो a1 t1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, क्या आएगा, m1 l1 t l3, ओके चलो l3 t -4 और a -2, ये आ गए 1/4 पाई ε0, मतलब 1/ε0 मतलब 1/4 ε0, एक ही बात है। हमको पूछा क्या था, e²/4 ε0h। देखो ऐसा ही था क्या, करेक्ट। e² हमने निकाले थे e के। अब अगर मैं e का स्क्वायर करता हूँ, इफ आई डू e का स्क्वायर, तो ये पावर क्या आएगा, 2 और 2 e², बराबर। तो क्या आ गया, a²t²। तो इसके डायमेंशन क्या आ गए, a2 t2, राइट। अब रिमेंबर 1/4 ε0 मतलब 1/4 पाई ε0, डायमेंशन क्या आएंगे, m1, अरे देख के बताओ ना क्या आएगा, m1 l3 t-4 a-2। ये तुम्हारा था e किसका, स्क्वायर। 1/4 पाई ε0, 1/4 ε0, उसका आया ये। यहाँ तक क्लियर। नीचे h है, h, और h का डायमेंशन फाइंड किए, हाँ किए, क्या है, m1 l2 t-1, m1
L2T -1। गुड। अब देखो जरा क्या क्या कैंसिल होता है। सबसे पहले तो माइनस प्लस MM बराबर। गुड। अब क्या बचा, देखो ये नीचे ऊपर L3 था, नीचे L2 है, तो क्या बचा L1। ये T ऊपर टोटल कितना है -2, नीचे कितना है -1, तो T -2 नीचे T -1, तो T -1 बराबर। L1 T -1 मतलब स्पीड होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। वैसे तो आंसर आ गया, ऑप्शन क्या आ गया बी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछते कैसे वो भी समझ लो। ऐसा बोलेंगे द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय E²/4ε0h इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, नन ऑफ दिस। स्पीड, क्योंकि L1 T -1 क्या है, स्पीड है। तो ऐसा भी पूछा जाता है। ओके डन। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है, और हमको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए थोड़ा अच्छे से ध्यान देना आप। सबका ध्यान यहाँ पे, आंसर हमारा करेक्ट है। अब करेक्ट कैसे है वो देखो, E², तो थोड़ा ध्यान देना आप। E², E मतलब चार्ज, चार्ज मतलब A1 T1, उसका स्क्वायर मतलब A2 T2। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं। ऐसा है कि ये नीचे 4ε0 है, मैंने आपको अभी बताया 1/4ε0 या फिर 4πε0। इसके डायमेंशंस क्या आएंगे, क्या आए, M1 L3 T -4 A -2, क्या है M1 L3 T -4 A -2, ऐसा है कि नहीं। और मैंने अब भी बोला यहाँ पे पाए लिखो मत लिखो, 4 लिखो मत लिखो, सेम आते हैं। अब रिमेंबर हमने पहले क्या किया था, E², सही है। अब थोड़ा ध्यान देना, ये 1 हटा देते हैं बराबर। ये न्यूमरेटर था कि नहीं था ना, न्यूमरेटर था ना ये, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा कि नहीं। ओके, तो जो तुम्हारा कंफ्यूजन हो रहा है ना वो इसलिए हो रहा है, हमने 1/4πε0 मतलब 1/4ε0 के ही डायमेंशन ये निकाले, समझा ये, पक्का। और नीचे कौन था, H, और H के डायमेंशंस क्या फाइंड किए तुमने, बताओ, M1 L2 T -1। क्लियर। तो हमने जो आंसर फाइंड किया वो सही है, इट इज नॉट इनकरेक्ट, इट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ ध्यान दो और बड़बड़ बंद करो। देखो अभी थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से, नॉट थोड़ा सा, बहुत अच्छे से, लिस्ट 1 लिस्ट 2 ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे आपको सिर्फ मैच करना होता है, मैच द कॉलम। ऑप्शन मैंने दिए नहीं है, ऑप्शन आगे आएंगे, राइट, ऑप्शन आएंगे। अब ऑप्शन आने से पहले ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, बताता हूँ कैसे। ऑप्शन लिख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। देखो ये है उसका ऑप्शंस। ओके, ठीक है, पे अटेंशन हियर, सबका ध्यान यहाँ, नहीं तो मार्क्स जाएंगे फ्री के। अब ये जो लिस्ट ए है, इसमें से कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जो तुमने अब तक सुने ही नहीं, वो 12th में आएंगे। कौन से, स्टीफन्स कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये 11th में आएगा, वो 12th में आएगा स्टीफन्स कांस्टेंट। तो हमको जो पता है वहाँ से स्टार्ट करो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन हमने फाइंड किए थे लास्ट लेक्चर में, नहीं याद होगा डोंट वरी, वापस बता देता हूँ। फोर्स बिटवीन टू मासेस इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट आता है वो होता है g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो g क्या बन जाएगा, f r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। g के डायमेंशंस मतलब फोर्स के डायमेंशंस, r स्क्वायर के डायमेंशंस
और m1 इंटू m2 के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l1 t माइनस 2 और ये l2 अपॉन mm मतलब m2। तो क्या हो गया? m माइनस 1, ये 1 ये 2 ऊपर जाके माइनस 2 तो m माइनस 1 l3 t माइनस 2। तो सबसे पहला केस m माइनस 1 l3 t माइनस 2 a विथ सेकेंड a विथ सेकेंड, बराबर है? पक्का पक्का सही है क्या? a विथ सेकेंड, ये तो हो गया। परमिटिविटी अभी तुमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब 1/ε0 अब भी फाइंड किया था। मैंने इसलिए जानबूझ के बोला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 एप्सिलॉन 0 है 1/ε0, सबके डायमेंशंस क्या आएंगे? सेम। क्या है? m1 l3 t माइनस 4 और a माइनस 2। ऐसा आया कि नहीं आया? आया, वेरी गुड। ये हमने जो डायमेंशन निकाले ये परमिटिविटी के है कि रेसिप्रोकल ऑफ परमिटिविटी के है? रेसिप्रोकल, वेरी गुड। तो अभी और अच्छे से ध्यान देना, ये रेसिप्रोकल के थे, बराबर? तो मुझे अगर एप्सिलॉन 0 के निकालने हो, परमिटिविटी के निकालने हो, तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो m माइनस 1 l माइनस 3 t4 a2। बताओ बताओ। सिर्फ इन्होंने a को क्या लिखा है? i। देखो m माइनस 1 l माइनस 3 t4 और a को i लिखा, तो 2 किसके साथ जा रहा है? 4, बराबर? b विथ 4 a विथ 2। इतना पता है तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ आंसर। सिबन अरे सॉरी, परमिटिविटी है, कोई बात नहीं। हाँ, ये ह्यूमन एरर हो गया मुझसे। चलो अच्छा है, तुम तो ध्यान दे रहे हो, वेरी गुड। वैसे स्टीफन कांस्टेंट भी इजी है, लेकिन एनीवेज ऐसा अभी ठीक है ना? हाँ, तो c विथ 4। अब मेरे को बताओ आंसर क्या आएगा? डी, पक्का डी, श्योर डी, 100% डी। ए थोड़ा ये शिफ्टेड है ना, इसलिए तुमको सा गड़बड़ लग रहा है, वो प्रिंटिंग वैसा हो गया उसका, प्रिंटिंग चेंज कर देते हैं ना। हाँ, अब बताओ ए किसके साथ? 2। ए किसके साथ? 2, बराबर? ए किसके साथ? 2। सी किसके साथ? 4। सी किसके साथ? 4। ऑप्शन नंबर, अरे ए विथ 2 सी विथ 4, ऑप्शन नंबर अभी भी बी बोल रहे हैं। हाँ, डी। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स F is given by the equation x upon linear density, then dimensions of x are। अभी सबसे पहले डेंसिटी, अब तक जो तुम डेंसिटी सुन रहे थे वो मास अपॉन वॉल्यूम वाला था। एक्चुअली डेंसिटी अलग अलग टाइप के होते हैं। डेंसिटी बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, थोड़ा डिटेल में अब ये सीख लो। डेंसिटी 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग मास डेंसिटी, एक को बोलते हैं नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं? मास डेंसिटी एंड नंबर डेंसिटी। मास डेंसिटी एंड नंबर डेंसिटी। मास डेंसिटी एंड नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3। एक को बोलते हो लीनियर, एक को बोलते हो एरियल, एक को बोलते हो वॉल्यूम। एक को क्या बोलते हैं? लीनियर, एक को क्या बोलते हैं? एरियल, और एक को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम, राइट? मास डेंसिटी भी और नंबर डेंसिटी भी दोनों के 3 टाइप के होते हैं। राइट, ओके। कौन से 3? लीनियर और एरियल और वॉल्यूम। एरियल को सुपरफिशियल भी बोलते हैं, क्योंकि सुपरफिशियल मतलब सरफेस मतलब एरिया। तो सुपरफिशियल एरियल सेम है, और यहाँ पे भी 3 टाइप होते हैं। गुड। अब याद रखना, फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो ये एक रॉड है, इसका मास है लेट अस से 10 किलोग्राम। कितना? और इसका लेंथ है 5 मीटर। कितना? तो 5 मीटर में कितना मास? 10 kg। 5 मीटर में कितना? तो हर मीटर में कितना? 2। तुमने क्या किया? मास को किससे डिवाइड किया?
लेंथ से। मास को किससे डिवाइड किया? मास को किससे डिवाइड किया? इसको बोलते हैं लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये सिंबल इसको बोलते हैं लैम्डा, लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा मतलब लीनियर मास डेंसिटी, मतलब किलोग्राम पर मीटर। इसका यूनिट क्या आएगा? किलोग्राम पर मीटर। इस केस में ऑब्जेक्ट कैसा है? स्ट्रेट लाइन जैसा। कैसा है? स्ट्रेट लाइन जैसा। फिर हमारे पास एक सरफेस है, एरिया, प्लेट जैसा। तो इस पूरे के पूरे प्लेट का मास है m और इसका एरिया है a। वही एग्जाम्पल मान लेते हैं, टोटल मास है 10 किलोग्राम, टोटल एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। हर मीटर स्क्वायर में कितना आया? 2। तो मास को किससे डिवाइड किया? एरिया। राइट, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। ये होता है मास बाय एरिया। इसको बोलते हैं एरियल मास डेंसिटी, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। फिर आता है 3D ऑब्जेक्ट, जैसे एक क्यूब। क्यूब 3D होता है। अब मान लेना ये क्यूब है, इसका टोटल मास मान लो m, इसका टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं v। तो मास बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो नॉर्मली जब तुम डेंसिटी ये वर्ड यूज़ करते हो, तुम इसके लिए करते हो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर। वेरी गुड। अब यहाँ पे जब नंबर डेंसिटी की बात है, तो मेरे पास एक लाइन है, मान लो इस लाइन पे कुछ चार्जेस है। फॉर एग्जांपल ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे इमेजिन टोटल 10 पार्टिकल्स है। कितना है? टोटल लेंथ है 5 मीटर, तो हर मीटर में कितना हो गया? 2। लेकिन यहाँ पे नंबर मेजर कर रहे हो ना, नंबर अपॉन लेंथ। क्या बोल रहे हो तुम इसको? नंबर अपॉन लेंथ। तो 1 अपॉन लेंथ मतलब 1 बाय मीटर। यहाँ पे क्या था? किलोग्राम पर मीटर। राइट, डायमेंशन क्या थे? m1 l-1, यहाँ पे सिर्फ l-1। सिमिलरली यहाँ पे क्या था? m अपॉन a, m1 l2 ऊपर आके -2, तो m1 l-2। यहाँ पे आएगा सिर्फ l-2। यहाँ पे क्या लिखते हो? m1 अपॉन l3, तो m1 l-3। यहाँ पे क्या आएगा? l-3। अब फिलहाल हमको नंबर डेंसिटी की ज़रूरत नहीं, तो बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे। याद रखना, क्वेश्चन पे आ जाओ। जब आपको सिर्फ लीनियर डेंसिटी बोला हो, लीनियर मास डेंसिटी बोला क्या? नहीं, सिर्फ क्या बोला? लीनियर डेंसिटी, तो मतलब ही मास डेंसिटी। तो जब सिर्फ डेंसिटी यूज होता है वर्ड, नॉर्मली डेंसिटी का मतलब होता है कौन सा डेंसिटी? मास डेंसिटी। अगर नंबर डेंसिटी है तो वैसा वो मेंशन करेंगे। तो हमको जब डेंसिटी बोला तो कौन सा डेंसिटी है? मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। इन्होंने बोला है कि फोर्स इज x अपॉन लीनियर डेंसिटी। ओके, x इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इनटू लीनियर डेंसिटी। अब लीनियर डेंसिटी को हमने किससे डिनोट किया था? लैम्डा से। तो लिख देते हैं x बाय लैम्डा। तो x क्या आएगा? x क्या आएगा? f इंटू लैम्डा। x के डायमेंशन मतलब किसके डायमेंशन? फोर्स के। और किसके? फोर्स के। और किसके? लैम्डा के। तो फोर्स के डायमेंशंस क्या थे? m1 l1 t-2। और मैंने अभी बताया लीनियर डेंसिटी मास बाय लेंथ। अभी देखा ना, मास बाय लेंथ m1 l-1। ओके गुड। तो देखो आप, ये m1 और m1, m2 l1 और l-1, l0 t-2। तो m2 t-2 कहाँ पे है? m2 t-2 ऑप्शन